कि मोदी जी ने पानी बंद किया, दरियाओं में पानी का बहाव कम हुआ, डैमों में पानी कम हो गया। अभी ये हालात है, अगर पानी बिल्कुल बंद हो गया तो फिर तो लोग प्यास से मर जाएंगे कि ऐसा हालात हो कि लोग बिल्कुल जलील हो जाए। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहे। खालिद चिश्ती साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जैसे कि भारत जो है अब पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और पानी को ही जंगी हिकमत अमली के तौर पर हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से इस्तेमाल। मोदी जी ने कहा पाकिस्तान में पानी ही नहीं देंगे। पानी बहुत है हम लोगों के पास, अल्लाह और भी दे। मोदी क्या कर सकते हैं हम लोग? नहीं, अच्छा मोदी कुछ नहीं कर सकते? नहीं, पानी बंद कर देंगे, पानी कहाँ से पियोगे आप? मोदी कुछ भी नहीं कर सकते। मुसलमान अगर कलमे पे कायल हो, मतलब यकीन करे, हर सूरत में हमें हर चीज मिलेगा इंशाअल्लाह। कि भी धक्के खाता फिरेगा, मुंह के बल गिरेगा और एड़ियां रगड़ता फिरेगा, इसको ना पीने को पानी मिलेगा, ना पानी का कोई कतरा मिलेगा, ना खाने को मिलेगा। इसकी वजह ये है कि ये कहा जा रहा है कि अब इंडिया पूरी दुनिया में अपनी डिप्लोमेसी करेगा, अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू वो सारे कंट्रीज को इकट्ठा करेगा पाकिस्तान के खिलाफ, और वो कहेगा कि ये देखो ये क्या हुआ। अभी चले एक मुझे बात बताएं, ये पाकिस्तान का जितना भी पानी आता है इंडिया से आता है, इस चीज को तो मानते ना आप? हाँ, इंडिया से अगर वो पानी बंद कर दे, वहाँ पे डैम बना दे, जिस तरह कहा है मोदी जी ने, बिल्कुल पानी बंद हो जाएगा। फिर मुझे बताएं कैसे, कहाँ से पानी लेके आओगे? आप में भी नहीं बना सकते मेरे भाई। इंशाअल्लाह हमारे पाकिस्तानी अवाम को हर चीज मिलेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ब्यास और हमने रावी जो दिए हैं, इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट है। ये ट्रक भी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में आपको वॉशिंगटन डीसी के अंदर और आपको न्यूयॉर्क के अंदर घूमते फिरते जो है वो नजर आएंगे। 4 घंटे की जंग में दुनिया में कोई। तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा कि कुछ जाहिल पाकिस्तानी ऐसे हैं कि वहाँ पर पानी की कमी तो आ ही रही है, साथ ही साथ बिजली की भी कमी है, लेकिन कुछ जाहिल पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि मोदी कुछ नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह हम कलमे पर विश्वास रखते हैं और कलमा ही उनका सब कुछ करेगा। मतलब एक तो प्यास से तड़प रहे हैं और ऊपर से बोल रहे हैं कि मोदी कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग तो मानने को भी तैयार हैं कि हाँ भाई हमें पानी दे दीजिए, हम परेशान आ गए हैं, मोदी जी रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं वहाँ के लोग। लेकिन कुछ जाहिल हैं जो कि पूरे तरीके से मदरसा छाप हैं और वो जाहिलों वाली जो है बात कर रहे हैं। दोस्तों, अब आपको कमेंट में ये बताना है कि इनका जाहिलपना पूरा उतर जाने के बाद पानी देना है मोदी जी को, या फिर इन्हें पानी दे देना चाहिए। आपको ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना है। और साथ ही मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मोदी जी ने जो ये किया है, तो ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पानी रोकने वाली बात आई है, क्या ये सही है या फिर पूरे तरीके मतलब ये गलत है? आपकी दिमाग में इसको लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आपको ये चीज़ ज़रूर मेंशन करनी है दोस्तों। कि भी धक्के खाता फिरेगा, मुंह के बल गिरेगा और एड़ियां रगड़ता फिरेगा, इसको ना पीने को पानी मिलेगा, ना पानी का कोई कतरा मिलेगा, ना खाने को मिलेगा। इसकी वजह ये है कि ये कहा जा रहा है कि अब इंडिया पूरी दुनिया में अपनी डिप्लोमेसी करेगा, अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू वो सारे कंट्रीज को इकट्ठा करेगा पाकिस्तान के खिलाफ, और वो कहेगा कि ये देखो ये क्या हुआ है। और अब तुम सिर्फ जुबानी कलामी नहीं बल्कि तुम हमारे साथ प्रैक्टिकली खड़े होगे और हम जो कहेंगे तुम्हें वो करना पड़ेगा। और फिर ये एक आइसोलेट करने का बड़ा तरीका होगा। देखिए, पहले ही ये तो आपको पता ही है कि आइसोलेशन की जो बात की जाती है तो पहले ही कहा जाता है ना कि जी आइसोलेट कर दिया हर तरफ से और ये हो गया। इसके जो इश्यू हैं उसके ऊपर इंडिया और पाकिस्तान की ये जिसे कहते हैं ना इश्यू रहता है। दिस इज नॉट समथिंग जिसको आप वो कर सकें। सो ये मैं समझता हूं कि ये चीज अगर रही तो पाकिस्तान में तो अगले साल चावल ही नहीं होंगे, तो चावल नहीं होंगे तो इंडिया का मुकाबला कहाँ से किया जाएगा? सो ये जो चनाब रिवर का जो जिसे कहते हैं, देखें अब ये मुआहदा अगर 1960 का मुआहदा है, आज इंडिया ने इससे यूनिलैटरली निकल गया है। अब पाकिस्तान तैयारी पकड़ ले भाई, सीधी सी बात है। और जिसे वो कहते हैं कि कई लोगों का इंडिया उनका जोर नहीं चलता, जेलम पर भी उस तरह नहीं चलता। चुनाव चूंकि सरासर इंडिया से आता है, उधर वो पंगे ले रहे हैं, माफ करना। हैविंग सेड दिस, फिर इस वक्त इस मुआहदे की मुअत्तली के ऊपर उन्होंने क्यों जोर दिया है? व्हाट आर देयर एक्चुअल प्लान्स एंड डिजाइन्स अगेंस्ट पाकिस्तान? एग्जैक्टली।
जी, मैं इसमें अर्ज करता हूँ कि ये क्योंकि जो भी वो प्रोजेक्ट्स हमें देते हैं उसका वो डिज़ाइन हमें 6 महीने पहले उसके देने के पाबंद हैं। तो हमारे दौलत दरियाओं पे जो भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे वो 6 महीने पहले हमें और देते हैं हमें, तो उस पर हम एतराज़ात करते हैं। फिर उस पहले ये था कि कुछ अर्से तक शुरू के 20-25 साल तक मामला दोनों कमीशन या गवर्नमेंट के दरमियान जो थोड़े बहुत सलाह, जिस तरह सलाल डैम एक बड़ा मुआहदा था, तो दोनों फॉरेन मिनिस्टर। तो कहीं ना कहीं इस सब के बीच में इंडिया ये चैलेंज करता आया कि पाकिस्तान का पानी जो है वो हम रोक देंगे। जरा मुझे इसका बैकग्राउंड बताएं, आखिर इंडिया चाहता क्या है पानी बंद करके? जी देखिए, अभी तक देखे ना 65 की जंग में ये पानी बंद हुआ, ना 71 की जंग में हुआ, ना 99 कारगिल में हुआ, ठीक है। मगर इसकी बहुत वजूहात हैं। एक तो यह है कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का नहीं है, इसमें वर्ल्ड बैंक भी इन्वॉल्व है। तो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और दुनिया के अंदर इस तरह के इंटरनेशनल एग्रीमेंट को तोड़ना बहुत एक बड़ी बात समझी जाती है, बिकॉज ट्रस्ट का एक जो स्टैंडिंग है एक मुल्क की दुनिया में कि वो अपने एग्रीमेंट्स को ऑनर करती है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, अब पिछली 3 जंगों के अंदर ये एग्रीमेंट क्यों नहीं हुआ चेंज? बिकॉज अगर हम देखें तो उन 3 एग्रीमेंट जब 3 जंगें हुई तो तब इंडिया में लोग फर्क थे। एक तरफ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और एक तरफ चाहे बीजेपी की। जिस जगह पे लद्दाख में बात कर रहे हैं कि जिधर हम 10 डैम बनाएंगे कि 20 डैम बनाएंगे, उस जगह के ऊपर इतना कम टेम्परेचर होता है साल में 6 महीने से ज्यादा कि गाड़ियों के इंजनों में डीजल फ्रीज हो जाता है। उस जगह पे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं इस तरह के, और अगर वो इस तरह की कोई नई टेक्नोलॉजी ले आते हैं, कर लेते हैं, सारा कुछ बना लेते हैं, एक मैं बहुत बड़ी अजम्पशन कर रहा हूं, कतअन भी मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं 1 मिनट के लिए जूम कर दूंगा, उन्होंने बना लिया, टनल्स भी बनी, सब कुछ। ये जो माउंटेन्स है ना, दे आर मूविंग, ये मूव करती हुई पहाड़ियां हैं, ये हर साल तकरीबन 2 से 3 सेंटीमीटर राइज करती हैं। दे आर द फास्टेस्ट राइजिंग माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। ये जो आपकी K2 की रेंज है ना, ये ऊपर जा रही है, एवरेस्ट भी ऊपर जा रही है, K2 भी ऊपर जा रही है, और 1 मिलियन साल के बाद K2 जो है वो एवरेस्ट से ऊंची निकल जाएगी। दे आर प्लेइंग, मतलब है कि मूविंग माउंटेन्स के बीच में ये लोग ये काम करने जा रहे हैं। टनल्स बनाए, शेयर ऑफ हो जाएंगी। हमने बनाई ना नीलम झेलम की टनल, वो क्या हुआ, इन्हीं पहाड़ियों में बनाई। हमने भी कहा जी हमने को बहुत इंजीनियरिंग कर दी है, वो हमारी पहले पानी बंद हो जाएगा। और ये पानी देखें, if you remember, Pakistan called this as an act of war. पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा था this is an act of war. In case water is stopped, in case water is reduced, हमारे पानी नहीं पहुंचता तो इंडिया must understand this is an act of war. So जिसको देखते हुए यूएन के जनरल सेक्रेटरी ने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मामलात हैं वो बहुत। और पानी बंद करना ये उसकी गलत फहमी है कि वो पानी बंद करके पाकिस्तान को जो गलत फहमी क्या, दरियाए चनाब में 91,000 क्यूसिक पानी कम हो चुका है, तो उसने पानी बंद कर दिया है, अब किस चीज का इंतजार है? आपकी जो बात है वो बिल्कुल उसने आबी जाहरियत की है, पानी बंद किया है, लेकिन इंशाल्लाह आई होप ये बहुत जल्दी ये मैटर जो है ना सॉल्व हो जाएगा। इंटरनेशनल दुनिया जो ना सारे ममालिक वो लगे हुए हैं। लास्ट टाइम आपको मैंने बताया कि बिलावल साहब उधर गए हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी डिबेट की है कि वो सिर्फ उसके ऊपर एक सवार है जंग का। ये मोदी अपना इलेक्शन विन करने के लिए ये ऐसे बयान दे रहा है। वैसे पूरी दुनिया को पता चल गया है उनके राफेल जो है वो फ्लॉप हुए हैं। अच्छा। उनकी इंडियन आर्मी, उनका इंडियन मीडिया, इवन के इंडिया वाजपेयी की थी, मोदी की नहीं थी। तो पहले ये था कि वो इस तरह के लोग नहीं थे कि जो अब जिस तरह से आप देखें कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन गया, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी 5 साल उन्होंने हुकूमत की मगर राम मंदिर नहीं बनाया, तो वो उस टाइप के बंदे थे ही नहीं। तो वो एक फर्क इंडिया था, वो एक डिफरेंट इंडिया था। अब एक डिफरेंट इंडिया है। वो इंडिया था कि जो चाहे ना चाहते हुए भी एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट को मानता था और उसको पता था कि देखिए एग्रीकल्चर जो है वो बेस है पाकिस्तान की भी और नॉर्दर्न इंडिया की भी। इंडियन पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा जहां ये सारा पानी वो यूज होता है उसकी भी बेस एग्रीकल्चर है। उनको पता था कि अगर हम पाकिस्तान को तंग करेंगे तो पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, फिर कोई जंग हो जाएगी, फिर एक और मसला क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने इस एग्रीमेंट को नहीं। एक तो सर सबसे पहला सवाल हर बंदे के ज़हन में यही आता है कि क्या इंडिया हमारा पानी जो है वो बंद कर सकता है, उसके पास कैपेसिटी, एबिलिटी, वाटर रेजर्वायर हैं? ऐसा नहीं है, ना इस वक्त है ना फ्यूचर में हो सकता है, मुमकिन ही नहीं है। बातें कर रहे हैं वो सही, वो बस मतलब गिदड़ भपकियां दे रहे हैं। वो राफेल खरीद दिए थे मोदी ने और उसने पूरे इंडिया को कहा था कि बस अब हम पाकिस्तान को तहस नहस कर देंगे। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा के राफेल भेजे, ढेर हो गए।
फारिग हो गए। इसी तरह से अब वो उधर कह रहे कि जी मैं वो प्लान पेपर के ऊपर तो बड़ी आसानी से बन जाता है, कभी पहाड़ देखे इन्होंने जाके। प्रॉब्लम ये है कि हमारे इधर भी थोड़ा सा ये मसला है और इंडिया में भी मुझे लगता है कि यही मसला है कि वो जिस जगह पे अपने कागजों के ऊपर, नक्शे के ऊपर डैम मार्क कर रहे हैं ना,